नमस्कार। आज की हमारी योगी क्रिया, जिसको उल्टा लेटकर हम मॉर्निंग वॉक कह सकते हैं, कदम ताल कह सकते हैं, और आसनों की बात करें तो निर्लामा आसन कह सकते हैं। बहुत सारे फायदे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक भी व्यक्ति, मुझे नहीं लगता, जिसने अपने जीवन में एक बार कम से कम ये क्रिया नहीं की हो, भले ही बचपन में, भले ही किसी खेल खेल में। इस क्रिया के जो है वो सैकड़ों फायदे मुझे नजर आते हैं। सैकड़ों फायदे का मतलब हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां जो है पेट से जुड़ी हुई होती हैं। पेट की गैस जो है वो बहुत सारी बीमारियां करती है। तो आप सोचेंगे गैस का मतलब ये है कि पेट की गैस को ये आसन बहुत अच्छा लाभ देता है। अब सुबह सुबह कोई बाहर नहीं जा सकता, क्रिया जो है वो करना होता है, तो मैंने आपको सीधा लेटकर जो मॉर्निंग वॉक बताई, यानी कदम ताल बताई, सीधा लेटकर वो करके आप इस क्रिया को करें तो आपको डबल फायदा जो है वो इसका मिलने वाला है, क्योंकि पूरी बॉडी की जो मसाज है वो इससे होगी। इसका फायदा पहला देखिए, आपने जैसे ही पैर को हिप्स पे लगाया, पहले तो आप शरीर की जांच करिए कि आपको इसकी आवश्यकता है कि नहीं है। आवश्यकता तो सबको है, लेकिन ज्यादा आवश्यकता है क्या? जब अगर आपकी एड़ी हिप्स पे ना लगे तो ये समझ लीजिए पेट की नसें टाइट है। इसका मतलब समझ लीजिए हमारे थाइज की फ्रंट जो नसें हैं हमारे आगे की, ये टाइट है। और इसका मतलब भी समझ लीजिए कि पिंडलियां भी टाइट है। और जब धीरे धीरे, ये भी आप मत समझिए कि मेरी अगर पिंडलियां टाइट है और ये नहीं लग रहा है तो मैं बीमार हूं, नहीं। आप अगर 10 दिन लगातार ये क्रिया ऐसे स्पीड से पाँव को थोड़ा सा लगा के करेंगे तो आपकी ये नसें सब खुल जाएंगी। हाथों हाथ डकार आएगी, किसी को भी पहली बार करते ही डकार आएगी इसमें। इससे क्या फायदे हैं? हमारी एक तो आंतें जो है वो पूरी की पूरी खुलती हैं, उनको जगह मिलती है, क्योंकि हम भुजंगासन की पोजीशन में लेटे हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, कमर के ऊपर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी का लंबर का एरिया इसमें रिवर्स होता है और धरती के गुरुत्वाकर्षण की तरफ इसका खिंचाव नसों का आता है। तीसरी बात, इस नस की वजह से ये जो पांव ऊपर खींचते हैं तो यहां पर बड़ा सुकून सा मिलता है और ब्लड का सर्कुलेशन हमारे कमर के एरिया में पहुंचता है। चौथा फायदा है कि हम हमेशा आगे झुके रहते हैं। इससे हमारे स्पाइनल अपर जो स्पाइनल पार्ट है वो हमेशा आगे झुका रहता है। जो हमारा थोरोसिक का एरिया है, जो स्पाइनल सर्वाइकल के नीचे का एरिया, वो भी आगे झुका रहता है। इससे कर्व बन जाता है, तो वो कर्व भी धीरे धीरे कम होना शुरू होगा अगर हम इसको 5 से 10 मिनट रोज करने की का अभ्यास करेंगे। इससे क्या होगा, हमारे लंग्स जो है उनको एक अच्छी जगह मिलेगी। आप करके देखिएगा, पता चलेगा। लंग्स के नीचे हार्ट है, हमारा लीवर है, हमारी आंतें हैं, सबको एक अच्छी जगह मिलेगी, खुल के सांस लेने का मौका मिलेगा। और इससे आपको एक अच्छा सुकून जो है वो मिलने वाला है। यानी फ्रंट भाग की नसें और पीछे के भाग में, अब गर्दन की ओर चले तो ये जो गर्दन है आप हमेशा ऐसे झुका के रखते हैं, पढ़ने लिखने में ऐसे, कंप्यूटर में ऐसे वर्क करते हैं। यहां पर कैसे हो गया? यहां पर देखिए ऐसे हो गया, ये इस तरीके से गर्दन ऊपर हुई तो ये जो सारी नसें हैं इनको पूरा ब्लड का सर्कुलेशन मिलेगा और साथ में मिलेगा मूवमेंट क्या? ये मूवमेंट। अब ये मूवमेंट क्या कर रहा है? ये ब्लड के सर्कुलेशन को पूरे शरीर में चला रहा है। तो ये हो गया ना मॉर्निंग वॉक। देखिए मॉर्निंग वॉक तो एक अलग चीज हो गई, क्योंकि सीधा शरीर खड़ा होकर चलते हैं वो अलग है, लेकिन उसके बहुत सारे फायदे आपको यहां मिल जाएंगे और ये करेंगे तब पता चलेगा। बस ध्यान इतना रखना, किसी का बड़ा ऑपरेशन है, कोई माताओं बहनों को पीरियड्स टाइम में या प्रेगनेंसी टाइम में, या जिनके घुटने में कोई गैप वगैरह बता दिया या घुटने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो वरना हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स या मस्कुलर पेन्स में आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज को जल्दबाजी नहीं और ज्यादा हैवी तरीके से, यानी पहले ही दिन सारा जोश निकाल देते हैं, हम सोचते हैं बस आज ही कर डालो सारा कुछ, ऐसा नहीं। आराम से बहुत धीरे धीरे आप अभ्यास करिए, ऐसे धीरे धीरे पाँव को लगाने का अभ्यास कीजिए। और पहले दिन हो सकता है इतना ही जाए, फिर धीरे धीरे एड़ी जो है हिप्स पे लगनी शुरू हो जाएगी। ये 10 दिन तक आप अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। इससे आपको पेट का हल्कापन महसूस होगा, पाचन में बहुत अच्छी मजबूती महसूस होगी और आपको शरीर में एक हल्कापन वो लगेगा। तो जो सीधे लेट के मॉर्निंग वॉक है, ये उल्टे लेट के मॉर्निंग वॉक या कदम ताल या निर्लाम आसन, कुछ भी कह दे, लेकिन क्रिया तो करने वाली है। इसको करके आराम से, अब जैसे आपने कर लिया, थोड़ी थकान सी भी महसूस हो सकती है, ऐसा लगता है शरीर में जैसे ब्लड सा चला है, तो आराम से इस तरीके से मस्तक को जो है वो हाथों के बीच में ले लीजिए। देखिए मैंने ये नाम इसलिए आपको दिया है उल्टा लेट के मॉर्निंग वॉक, क्योंकि हम
आजकल दिखावे के जमाने में है। हमें कुछ चीजें नए सिरे से नई तरीके से बताई जाए तो हम ज्यादा समझ में हमारे आती है। तो वो ज्यादा समझ में आने के लिए मैंने इसको उल्टा लेटकर मॉर्निंग वॉक कह दिया। और इसको आप जब करेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में मैं 500 मीटर जाके आता हूं, इसकी बजाय यहां पर ये जो क्रिया करता हूं उससे ज्यादा मुझे एक जो है हल्कापन महसूस होगा। कमर की सारी नसें, इससे स्टिफ जो नसें थी वो सारी ढीली और नरम होंगी, पिंडलियां नरम होंगी, आपको बहुत अच्छा सा फील होगा। ये अच्छा सा फील हो और इसके बाद में जस्ट आप फिर सीधा लेट जाइए और जो मैंने आपको सीधा लेटकर वाइब्रेशन वाला और जो सीधा लेटकर मॉर्निंग वॉक है वो बताया था, ये आप फिर आराम से करिए। देखिए दोनों क्रियाओं से आपको पूरे शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन की जो एक सरसराहट है वो महसूस ना हो तो मुझे कह दीजिएगा। बहुत सिंपल सी चीज मैंने बताई है, ये इसलिए बताई है कि जो एक उम्र के बाद जो लोग उठ नहीं पाते या फिर बहुत आजकल तो जवान भी आलसी टाइप हो गए हैं, शरीर को ज्यादा हिलाना डुलाना नहीं चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। सीधे सीधे लेटे लेटे ही तो करना है तो ये तो कर ही सकते हैं, ये कर दिया, उल्टे लेट के कर दिया। या जो स्टूडेंट्स हैं जिनको समय नहीं है बिल्कुल भी कहीं भी जाने का, या वो सोचते हैं कि यार मैं क्या करूं, तो पढ़ाई करते करते आप 5 मिनट का एक सेशन ले लीजिए, 5 मिनट का एक ब्रेक ले लीजिए और ये ब्रेक करिए। फिर देखिए ऐसे एकदम से खुल जाएगा पूरा शरीर, ब्लड का सर्कुलेशन पीछे और ब्लड का सर्कुलेशन आगे। सारा खेल तो सर्कुलेशन का ही है। और उसके साथ आप ऑक्सीजन बहुत मात्रा में जब भरेंगे, जब ये हिलाएंगे ना तो सांस मांगेगा शरीर, ऑक्सीजन मांगेगा, वो ऑक्सीजन आप देंगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये उल्टे लेटकर मॉर्निंग वॉक, इसको आप समझिए, करिए। अलग नाम है इसलिए आपको थोड़ा अलग समझ में आएगा और आप अलग तरीके से इस चीज को समझेंगे। कमर दर्द में भी ये लाभ देने वाला है, लेकिन घुटने का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो घुटने दर्द में ना करें और साथ में गद्दी होनी चाहिए, क्योंकि गद्दी या तो गद्दे पे करिए या नीचे भी अगर करें तो मोटी चटाई, मोटा जो कोई गद्दा या कोई कपड़ा वो घुटने के नीचे जरूर लीजिएगा, क्योंकि घुटने पे ज्यादा प्रेशर आता है। और पहले दिन ज्यादा नहीं करना है, धीरे धीरे मात्रा बढ़ाना है। आपको लगे पहले दिन किया मेरे ठीक था, दूसरे दिन किया अब ठीक है, तीसरे दिन बढ़ाया अब ठीक है, चौथे दिन बढ़ाया अब ठीक है, उस लेवल को आपको समझना है कि मेरा लेवल क्या है। उस लेवल पर जाकर आप रुक जाइए और फिर लगातार करते रहिए, फिर देखिएगा कितना अच्छा फील होगा। तो ये फील होता रहे ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूं इजाजत। त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।